वेलकम टू अन्नपूर्णा एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम फरवरी के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, वो भी करंट अफेयर्स के। आप लोग बस इसको देखते चलिए और थोड़ा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि आजकल इस एग्ज़ाम्स में डिटेल में पूछा जा रहा है, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। हाल ही में फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया या जापान? आंसर है फिलीपींस। हाल ही में भारत अपने मंत्रालय में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहा है और फिलीपींस को अपने आकाश मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति के लिए $200 मिलियन की डील पर चर्चा चल रही है। यह डील जो वर्तमान वित्तीय वर्ष में समाप्त हो रही है कि उम्मीद है भारत विश्व के वैश्विक व्यापार में भारत की उपस्थिति और फिलीपींस के साथ साझेदारी को मजबूत किया गया है, जो अपनी सैन्य ताकत को जिसके द्वारा बढ़ाया जा रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? आंसर है, ए है खेल मंत्रालय, बी है स्वास्थ्य मंत्रालय, सी है वित्त मंत्रालय और डी है आयुष मंत्रालय। तो आंसर है डी, आयुष मंत्रालय। ओके, डी हाल ही में आयुष मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का संस्करण के लिए प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री योग पुरस्कारों के लिए नामांकन शुरू करने की घोषणा की है। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को मान्यता देते हैं जिन्होंने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग प्रचार और विकास में महत्वपूर्ण और निरंतर योगदान दिया है। ओके, बस आप लोग इसको ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल में कौन यूक्रेन पर आपातकालीन यूरोपीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे? ए है रोनाल्ड टस्क, बी है इमैनुअल मैक्रो, सी है ओलाफ स्कोल्ज और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है बी, हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो यूक्रेन के युद्ध पर आपातकालीन शिखर सम्मेलन के लिए ब्रिटेन प्रधानमंत्री सहित यूरोपीय नेताओं की मेजबानी करेंगे। यह बात अमेरिकी अधिकारियों के उस बयान पर कही जा गई है जिन्होंने कहा है कि संघर्ष समाप्त करने के लिए किसी भी वार्ता में यूरोप की कोई भूमिका नहीं होगी। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में एक्सपायर होल्डिंग्स के वैज्ञानिक साइंटिस्ट किस राज्य के सबसे आगे हैं? ए है केरल, बी है महाराष्ट्र, सी है उड़ीसा और डी है कर्नाटक। तो आंसर है केरल। ओके, हाल ही में स्थिरता व सार्वजनिक स्वास्थ्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। केरल जो है भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो वैज्ञानिक रूप से घरेलू स्तर पर समाप्त हो गया है और अनुपयोगी औषधियों का संग्रह और आकर्षण है। केरल नियंत्रण विभाग NPROUD को पहले आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, हाल ही में एक्सिस बैंक ने डेटा गोपनीयता अनुपालन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? आंसर ऑप्शन नंबर ए है प्रीवी, बी है TCS, सी है विप्रो और डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर है प्रीवी।
भारत में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंकों में से एक एक्सिस बैंक ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के अनुपालन को लागू करने वाला भारत का पहला रैंक बनने के लिए IDFI द्वारा प्रीवी के साथ भागीदारी की है। यह सहयोग ग्राहक केंद्रीयता, नैतिकता और पारदर्शिता के प्रति बैंक समर्पण को उजागर करता है। यह सुनिश्चित करता है कि ग्राहक गोपनीयता सर्वोच्च को पर प्राथमिकता बनी रहे। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में भारत ने किस देश को अनार की पहली समुद्री खेप भेजी है? आंसर है ए है रूस, बी है ब्राज़ील, सी है अमेरिका और डी है ऑस्ट्रेलिया। आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा अपने से। वैसे इसका आंसर है डी ऑस्ट्रेलिया। ओके, नहीं तो अगर मैं ऐसे करूँगी तो फिर शायद बहुत बड़ी हो जाएगी और आप लोग बोर भी हो जाओगे। ओके, तो आप लोग बस इसको एक सरसरी निगाह से देखते जाइएगा। वैसे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर है डी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल की शुरुआत की है? ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात और डी मध्य प्रदेश। आप जानते ही हैं इस सब मामले में गुजरात बहुत ही आगे रहता है, तो आंसर है गुजरात। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाल ही में भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पहल के तहत कितने लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है? आंसर है ए है 1, बी है 3, सी है 5 या 7। आंसर है ए, कितने? 1, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारत और किस देश की रणनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? ए है कतर, बी है यमन, सी है ओमान और डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर है ए कतर। क्या है? कतर। कतर की राजधानी कतर, दोहा। तो वही। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत के पहले वर्टिकल बाइफेसियल सोलर संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ए है मुंबई, बी है बेंगलोर, सी है नई दिल्ली और डी है कोलकाता। आंसर है नई दिल्ली। ओके, अब बस आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिएगा। आप लोग इसको थोड़ा मतलब स्किप करके थोड़ा डिटेल में भी आप लोग इसका पढ़ लीजिएगा। मैं इसलिए डिटेल में नहीं कर रही हूँ कि आप लोग का बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। ओके।